Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Ashutosh Dutt Mishra, and in this session we are going to discuss our story Letter to God by G.L. Flinders. तो ये आपके प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो ये पहला चैप्टर है आपके प्रोज सेक्शन में। पोइट्री हमने ऑलरेडी 3 कर लिए हैं एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दिस स्टोरी अ लेटर टू गॉड। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेट्स हैव जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जितने भी एस्पेक्ट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस स्मॉल वीडियो। तो एग्जामिनेशन पॉइंट से रिलेटेड हर वो चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द समरी ऑफ द स्टोरी और देन वी विल मूव ऑन। जैसे आपके एक्सट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चैप्टर से 2 ही चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। इस तरीके के जो चैप्टर होते हैं उसमें आपको पता होगा पहले से वी हैव वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस चैप्टर से आपको पूछी जाती है दैट आर द एक्सट्रैक्ट। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की एंड द एक्सट्रैक्ट, ये तीनों चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर एंड द स्टोरी। जो हमारे ऑथर हैं डेट इज G.L. Fuentes। G.L. Fuentes इज ए मैक्सिकन राइटर। मैक्सिको एक कंट्री है, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं एंड यू नीड नॉट नो वेरी मच अबाउट हिम। आपको बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि G.L. Fuentes इज़ ए मैक्सिकन राइटर। और ये जो स्टोरी सेटअप है इट हैज़ बिन सेटअप इन एन अमेरिकन विलेज, और जो टॉप ऑफ द हिल पे जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं और वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उन पे बेस्ड है। मैक्सिकन G.L. Fuentes इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। आमतौर पे बच्चों के लिए ही कहानियाँ लिखते हैं। आयरॉनिकल स्टोरीज होती हैं उनकी, पोएट्स भी हैं, वो पोएम्स भी उन्होंने लिखे हैं एंड ए जर्नलिस्ट ऑल्सो। एज ए जर्नलिस्ट उनका करियर काफ़ी अच्छा रहा G.L. Fuentes का। एंड दिस स्टोरी एट प्रेजेंट स्टोरी वो एक अमेरिकन विलेज के सेटअप पे एक स्टोरी क्रिएट किए गए हैं एंड दिस स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ फेथ। फेथ की स्टोरी है, मीन्स आपका जो विश्वास है, किसी भी चीज़ में विश्वास अगर है तो इट कैन वर्क। जैसे आपने एक बहुत फेमस लाइन सुनी होगी, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि फेथ से जो है वो पहाड़ भी हिल जाते हैं। अगर आपको उसमें विश्वास है कि हाँ मैं इस चीज़ को हिला सकता हूँ, यू कैन डू डैट, तो आपका फेथ और डिटर्मिनेशन से वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो। तो फेथ का जो कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ना कहीं इस स्टोरी में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। हाउएवर दिस स्टोरी इज आयरॉनिकल इन नेचर ऑल्सो। तो आयरनी भी है, वो हम देखेंगे आयरनी कहाँ है और आयरनी क्या होता है। आयरनी से जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सो द बेसिक थिंग इज दिस इज द स्टोरी ऑफ फेथ, कि विश्वास की कहानी है। एक फेथ किस चीज़ में फेथ, तो इस स्टोरी में जो लीड कैरेक्टर है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, डेट इज लेंचो। लेंचो का गॉड में फेथ, लेंचोज फेथ इन गॉड इज द बेसिक थीम ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी में यही है आपका कि लेंचो का जो फेथ है, भगवान में जो फेथ है वो इतना ज़्यादा है, वो बिल्कुल एक गांव का एक इग्नोरेंट पर्सन, जो बहुत ही भोला भाला इंसान होता है, जिसको बाकी सारे जो जैसे ग्रीड, लस्ट, ये सारी चीज़ों में वो नहीं पड़ा है। ही इज़ ए क्वाइट ऑनेस्ट मैन एज वेल एज ही इज़ वेरी फेथफुल और टुवर्ड्स द गॉड। उसको भगवान पे पूरा भरोसा है, बहुत सारी चीज़ें वो बहुत ईमानदारी से करता है, और अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो उसको भगवान पे भरोसा है कि गॉड विल मेक एवरीथिंग ओके। तो भगवान जो है वो सारी चीज़ें ठीक कर देंगे। तो उसके साथ होता क्या है, ही वॉज ए फार्मर। प्रोटैगनिस्ट जो हमारा लेंचो है वो एक फार्मर है। तो वो करता क्या है, तो वो उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, बिकॉज हिज क्रॉप्स आर रुइंड, चूँकि हेल स्टॉर्म से और हेल स्टोन्स, बर्फबारी हो जाती है उसकी फसलों पर और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो वो क्या करता है, बिकॉज ही हैज़ अ ग्रेट फेथ इन गॉड, सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग मनी। और वो कितने मनी डिमांड करता है, 100 पेसोज। पेसोज इज ए करेंसी ऑफ मैक्सिको, वहाँ की करेंसी है। तो वो 100 पेसोज जो है वो डिमांड करता है गॉड से, कि अगर उसे 100 पेसोज मिल जाते हैं तो 1 साल तक उसके जो फैमिली है उसका खर्चा चल जाएगा, और उसे ये पूरा विश्वास होता है कि भगवान वो पैसे उसे दे देंगे।
सो द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट कि क्या उसे पैसे मिलते हैं या फिर वो जब लेटर लिखता है तो उसके बाद क्या होता है, यही इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे और किस तरीके से सिनेरियो क्रिएट होते हैं, आयरनी कहाँ पे है। आई होप आपको ऑथर का इंट्रोडक्शन और स्टोरी का इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर होगा। सो समरी में हम लोग स्टोरी देखने वाले हैं, उसे पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, देखिए क्या होता है। लेट्स हैव अ लुक। So here is the summary I have written. The story A Letter to God by G.L. Fuentes depicts the unwavering faith of a farmer in God. हालांकि समरी आपको लिखने के लिए नहीं आता है, मैंने बस यहाँ पे लिख दिया है जस्ट टू नो डेट कि आप समराइज कर लो स्टोरी को। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एक बार बुक के थ्रू वो पूरा का पूरा चैप्टर जस्ट रीड इट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार चैप्टर पढ़ लो एंड योर प्रिपरेशन विल बी वेरी फाइन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पैटर्न। सिर्फ इतना आप अगर कर लेते हैं। So, the story A Letter to God by G.L. Fuentes depicts unwavering faith of a farmer in God. It begins with a farmer named Lencho expecting for a rain shower to nourish his field of corn. तो कहानी शुरू होती है कि उसका घर जो है वो एक क्रेस्ट पे है। क्रेस्ट इज द समथिंग सम फ्लैट पार्ट बिसाइड अ हिल और बिटवीन टू हिल्स, इस तरीके से बीच में, पहाड़ों के बीच में थोड़े से फ्लैट पार्ट होते हैं जहाँ पे किसान थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं। तो वहाँ पे उसका घर होता है और स्टोरी स्टार्ट होती है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इस बार अच्छी बारिश होगी और फसल अच्छी होगी। ही इज कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू yield हिम ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। जैसा हर साल उसे प्रॉफिट होता है उसी तरीके से उसको प्रॉफिट जो है वो होने वाली है। To his utmost excitement, rainfall did happen, but sooner it turned to a hailstorm, destroying his entire crop fields. बारिश शुरू होती है, वो बहुत खुश भी होता है, लेकिन तुरंत वो बारिश जो है वो हेल स्टॉर्म्स में बदल जाती है। हेल स्टॉर्म्स में बदल जाती है, इसका मतलब ये है कि बर्फबारी होने लगती है, जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं और पूरी तरीके से वो इतने ज़्यादा टाइम तक होती है, 8 आवर्स, 1 या 2 घंटे तक वो हेल स्टॉर्म्स गिरते रहते हैं और उसकी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। द डैमेज posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce. और चूंकि एक फार्मर था तो उसको वो पूरी तरीके से उस फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट था। ही डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर फसल बर्बाद हो गई तो वो 1 साल तक अपनी फैमिली को कैसे चलाएगा, उनके सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाता है। बट चूंकि उसे गॉड में बड़ा फेथ था तो वो वहाँ पे कहता है एक तरीके से कि नोबडी डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है, वो सब हम देखेंगे। तो वो बहुत उदास हो जाता है, डिसहार्टेंड। द फैमिली हैज रॉबस्ट belief in the Almighty. Lencho, despite having worked day and night in the field, knew how to write and thus decided to write a letter to God explaining his situation and asking for help. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ये है कि आमतौर पे हम समझते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं दे आर ऑक्स ऑफ ए मैन, एक बड़ा अच्छा फ्रेज इस्तेमाल किया गया है। मीन्स दे आर वेरी लेबोरियस पर्सन एंड जनरली दे आर नॉट वेल एजुकेटेड और दे आर इवन नॉट लिटरेट ऑल्सो, मीन्स पढ़ना लिखना तक नहीं जानते हैं। But in this story, Lencho is a farmer. In spite being very laborious, he knows very well how to read and write. पढ़ना लिखना उसको कम से कम आता है। Means he is a literate person. तो वो एक लिटरेट पर्सन है, तो वो गॉड को सोचता है कि वो एक गॉड को लेटर लिखेगा और जिसमें लिखेगा अपनी सारी सिचुएशन जो है वो गॉड को समझा देगा एंड विल डिमांड फॉर हेल्प। कुछ मदद जो है वो भगवान से मांगेगा, वो किसी और से मदद नहीं मांगना चाहता है, सीधे वो किससे मदद मांगता है, टू गॉड। तो वो एक लेटर लिखता है और उस लेटर के ऊपर सिर्फ लिख देता है टू गॉड। द लेटर गेट नोटिस्ड बाय द postmaster as first amused him but then motivated him want to do something for the farmer as to keep his friends who willingly contributed for an act of charity. तो अब क्या होता है, वो टू गॉड लिख करके जाके पोस्ट ऑफिस में दे आता है। पहले तो जो पोस्ट मास्टर होते हैं और जो उसके कलीग्स होते हैं वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, थोड़ा हंसते हैं, एक तरीके से मजाक उसका बनाते हैं, बट उसको नहीं बताते हैं, हंसते हैं। बट स्टिल जब वो लेटर पढ़ते हैं तो दे डू नॉट वांट टू
डिसहार्टेंड दैट फार्मर, और उसके फेथ को वो चोट नहीं पहुंचा, उसके फेथ जो है वो तोड़ना नहीं चाहते थे, उसके विश्वास को, दे डू नॉट वांट टू ब्रेक द फेथ ऑफ दैट फार्मर, दैट इग्नोरेंट फार्मर। कि ऐसे इंसान जो है वो कहाँ मिलते हैं आजकल, तो इसलिए इसका फेथ जो है वो बना रहना चाहिए, सिर्फ वे उसको फेथ को, उसका फेथ जो है गॉड में वो बना रहे, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जो भी इस लेटर में लिखा होगा वो कोशिश करेंगे उसको फुलफिल करने की। बट इट वॉज नॉट जस्ट कि उसका रिप्लाई दे देना था, ऐसा उन्होंने जब लेटर वो पढ़ते हैं तब देखते हैं कि उन्हें कलेक्ट करने होंगे पैसे, एंड फॉर हिज डिसमे ही कुड ओनली कलेक्ट 70 peso which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the deity. Deity refers to God. तो वो जब उसमें देखते हैं कि 100 pesos की डिमांड है, तो वो क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो पोस्ट मास्टर खुद होता है वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देता है, और सारे लोग एक तरीके से चंदा जिस तरीके से कलेक्ट करते हैं, सो दे कलेक्ट सब मनी, और फिर वो 100 pesos नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, पेसोज, एंड दे कलेक्ट जस्ट 70 pesos, तो वो उसको इन्वेलप में रैप करते हैं, और जस्ट सिर्फ एक सिग्नेचर पोस्ट मास्टर कर देता है गॉड, और वो उसको देते हैं। ऑन द हैविंग फाउंड द लेटर, जब अगले दिन उसको वो लेटर मिलता है, द लेटर इज नॉट एट, तो जो आपका लेंचो है वो ज़रा भी सरप्राइज्ड या शॉक नहीं होता है, उसका फेथ इतना स्ट्रांग है, उसे पता था कि उसने मांगा है तो मिलेगा भगवान से, तो वो जरा भी सरप्राइज या शॉक नहीं होता है, बल्कि जब वो देखता है कि इसमें 30 pesos कम है तो ही गेट्स एंग्री, एंड दिस इज द आयरनी ऑफ द स्टोरी एज वेल। तब वो क्या करता है कि वो जितना मांगा था उससे वो कम है, तो फिर वो एक लेटर लिखता है गॉड को, अपना डिसअपॉइंटमेंट कन्वे करता है और डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हु ही थॉट हैड स्टोलन द रिमेनिंग अमाउंट। और वो उस लेटर में लिखता है एक तरीके से कि आपने तो ठीक ही भेजे होंगे, ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, दे आर सपोज टू बी द थीफ, दे आर डिसऑनेस्ट पर्सन्स, और दे आर डिसऑनेस्ट पीपल, जिन्होंने 30 pesos जो है वो चुरा लिए होंगे। तो वो ये दोबारा से लेटर जो है वो लिख करके वहीं पे पोस्ट कर देता है, एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आयरॉनिकली जो एंड है, द एंड ऑफ द स्टोरी इज आयरॉनिकल। आई होप आपको समरी जो है वो समझ में आ गई होगी। वो मांगता है गॉड से, उसे मिलते भी हैं, देता कौन है, पोस्ट ऑफिस वाले खुद, और जब उसको कम मिलते हैं, 100 pesos उसने मांगे थे, 30 pesos मिलते हैं, तो उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वही डिसऑनेस्ट है, वही थीव्स है, और वो लोग ही उन्होंने ही चुरा लिए हैं, क्योंकि उसका जो फेथ था वो बड़ा स्ट्रांग था। तो आप सोच रहे थे उसे अच्छा लगेगा, जबकि वो फेथ इतना स्ट्रांग था, तो आयरॉनिकल हो जाता है, और उसे अच्छा लगने के बजाय वो और उन पे गुस्सा दर्शाता है, और फिर से एक लेटर लिखता है कि नहीं, मुझे जो है वो 100 pesos आप इस बार भेजना, तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी। अब जो है इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डू सम कीवर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। कुछ कीवर्ड्स जो है वो हम स्टोरी से करने वाले हैं। इतना सिर्फ आप इन लाइंस को जरा सा समझ लीजिएगा, और इसको बहुत ध्यान से अपने स्टोरी में, जब व्हेन यू गो थ्रू द स्टोरी और व्हेन यू रीड द बुक और रीड द चैप्टर बाय योरसेल्फ, तो इन लाइंस को बहुत ध्यान दे दीजिएगा, बिकॉज दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी भी अगर एक्सट्रैक्ट में पूछा जाएगा आपको एक्सप्लेनेशन, तो यहीं कहीं ना कहीं इसी के आसपास से आपको वो पूछेंगे एग्जामिनेशन में। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज लाइन्स वेरी वेरी केयरफुली। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कि कीवर्ड्स जो है, पहला आप इसको देखिए, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, बिग ड्रॉप्स आर 10 cent एंड द लिटिल वंस आर 5। ये कौन बोल रहा है? एक्चुअली दिस इज द स्टेटमेंट बाय लेंचो, उसका ये स्टेटमेंट है। और वो क्या कहता है, जैसे ही बारिश शुरू होती है, आप सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में देखोगे तो ये लाइन है, जैसे ही बारिश शुरू होती है, जो लेंचो है आपका, वो इतना ज़्यादा आपको वो खुश होता है कि ये कहता है ये बारिश की बूंदे नहीं है, दीज आर द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आर न्यू कॉइन्स, ये सिक्के हैं, जैसे गोल गोल सिक्के होते हैं वैसे ये बारिश की बूंदे जो है, दीज आर द कॉइन्स। वो बिल्कुल सिमिली का इस्तेमाल करते हुए एक तरीके से राइटर ने लिखा है, सिमिली इज कंपैरिजन। तो वो उस रेन ड्रॉप्स का को कंपेयर कर रहा है, कैसे कंपेयर कर रहा है? बाय दैट कॉइन्स, कि वो सिक्के हैं, वो पैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस,
जो बड़े वाले ड्रॉप है वो 10 के सिक्के हैं 10 सेंट्स के, और छोटे वाले जो ड्रॉपलेट्स बारिश की बूंदें गिर रही है वो 5 के हैं। मतलब वो कहना क्या चाहता है, कहना उसका मतलब सिंपल है कि इट सिंपली मीन्स दैट कि ये बारिश फसल के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, एंड दे आर गोइंग टू हैव अ गुड अर्निंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेनफॉल। तो इस रेनफॉल की वजह से उनको इनकम जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो दैट्स वाई वो मेटाफोरिकली और से वो क्या कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं बल्कि पैसे हैं। सो दीज आर द मनी और दीज आर द न्यू कॉइन्स, ये सिक्के हैं जो हमारे खेतों में गिर रहे हैं, क्योंकि फसल होगी और फिर वो उसको बेचेगा तो ही विल मेड गुड प्रॉफिट। तो ये आपको क्लियर है। फिर सेकेंड लाइन, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ये भी सिमिली, अब जो फील्ड है वो इस तरीके से इतना सफ़ेद हो गया था जैसे नमक से पूरी तरीके से ढक दिया गया हो। जो सॉल्ट है वो एकदम वाइट होता है। मतलब अब चूंकि शुरू में बारिश हो रही थी, आपको पता है, बाद में वो बारिश हेल स्टॉर्म में बदल गई, और उसकी वजह से यानी कि वो जो बर्फबारी हो गई, अब पूरा बर्फ जो है वो पूरे खेत पे इस तरीके से बिछा हुआ था जैसे कि नमक कोई आकर के बिछा गया हो, और पूरी फसल एक तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। सो दिस वाज द स्टेटमेंट आफ्टर द हेल स्टॉर्म। पहले तो उसे अच्छा लगता है, बाद में जब बारिश जो है, बारिश के बाद क्या होने, बर्फबारी होने लगती है और उसकी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो ये उसके बाद का स्टेटमेंट है बाय द लेंचो। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो बाय लेंको, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट एक टिड्डी, आप लोग समझते होंगे, अभी बहुत फेमस भी हुआ था कि पाकिस्तान से टिड्डी आ रही हैं, फसल बर्बाद कर रही हैं ये। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट कहने का मतलब ग्रुप ऑफ लोकस्ट, बहुत सारी टिड्डियाँ, वो इंसेक्ट होता है एक तरीके का जो पूरी की पूरी फसल जो है वो बर्बाद कर देता है। तो उससे भी इतनी तबाही नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा बहुत बच जाता, बट दिस हेल स्टॉर्म हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचा है। द एंटायर क्रॉप हैज बीन डिस्ट्रॉयड। एंड दिस फ्रेज that also shows the faith of लेंचो in God। जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, वो लोग बहुत उदास होते हैं घर में, और फिर लेंको उठता है और कहता है कि याद रखना, भगवान पे भरोसा रखो, nobody dies of hunger, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ये फ्रेज जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आमतौर पे मीन्स हंगर इंडेक्स जो है वो वहाँ का बहुत लो है, लोग भूख से नहीं मरते हैं। तो nobody या no one dies of hunger, remember, no one dies of hunger, कोई भी जो है वो भूख से नहीं मरता है। इट्स अ फ्रेज यूज्ड बाय द लीड कैरेक्टर लेंचो। एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ये एक फ्रेज है जो भी इस्तेमाल किया गया है फॉर द लेंको, राइटर ने इस्तेमाल किया गया है कि लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स ऑफ ए मैन कहने का मतलब क्या है, ही वॉज वेरी लेबोरियस, वो बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति था, और इतना ही मेहनत करता था, उसके बावजूद भी उसको पढ़ना लिखना, मीन्स ही वाज लिटरेट ऑल्सो। तो ऑक्स ऑफ ए मैन एक फ्रेज इस्तेमाल किया गया है किसके लिए, फॉर लेंचो। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द शॉर्ट आंसर एज वेल एज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑल्सो। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस चैप्टर से आपको बन सकते हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन, आप सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी ज़रूर कर लेना। एंड जो भी चैप्टर, अगर आप इसको ये समरी पता है, ये एक्सप्लेनेशन इस तरीके से पता है, तो यू कैन आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। कुछ सैम्पल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, लेट्स डिस्कस देयर, एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस आल्सो। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वी आर लाइक न्यू कॉइन्स? ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि लेंको ऐसा क्यों कहता है कि वो नए सिक्के के बराबर हैं जो रेन ड्रॉप्स है, क्यों ऐसा वो कहता है? So after the rain shower, everything was going as per as the Lencho's plan, and he had immense confidence that his harvest would yield new substantial profits. Thus he referred the droplets as new coins, the larger ones being equivalent to 10 pesos and the smaller ones 5 pesos, क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था कि अगर ये रेनफॉल अच्छी होती है तो उसकी फसल जो है वो बहुत अच्छे दामों में बिक जाएगी, एंड ही वुड एल्ड गुड प्रॉफिट, उसे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। दैट्स वाई वो कंपेयर करता है उस रेन ड्रॉप्स को मनी से या पैसों से और या नए सिक्के से, न्यू कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, लेंचो को किस में फेथ होता है? तो लेंचो हैज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ये बहुत क्लियर है. दस ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड कन्वेइंग हिज ग्रेवरेंस एंड आस्किंग फॉर, कन्वेइंग हिज ग्रेवरेंस या फिर ये भी लिख सकते हो एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन, पैथेटिक सिचुएशन, एंड आस्किंग फॉर और डिमांडिंग फॉर 100 pesos फॉर सर्वाइवल एंड रिजुवेनेशन ऑफ क्रॉप्स, ताकि उसकी जो फसल बर्बाद हुई है उसकी भरपाई हो सके. सो these are the some questions also. Let's have a look to the another question. ये क्वेश्चन देखो, ये लॉन्ग आंसर में बहुत फेमस भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. आपको स्टोरी की आयरनी समझनी है. Who does Lencho think has taken the rest of the money and what is the irony in the situation? Irony क्या है? Remember that NCERT का क्वेश्चन है. Irony of a situation is an unexpected aspect of it. मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ हो जाए किसी भी सिचुएशन में. जैसे आमतौर पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पैसे पाकर खुश होगा और बहुत खुश होगा कि चलो भगवान ने उसको दे दिया और वो वापस चला जाएगा. लेकिन होता क्या है, जस्ट अपोजिट होता है. उसका फेथ इतना स्ट्रांग है कि उसे लगता है पूरे पैसे नहीं मिले, मतलब ये पोस्ट ऑफिस वाले चोर है. सो दिस मेक्स द सिचुएशन अम्यूजिंग, काफ़ी थोड़ा सा हिलेरियस भी आप कह सकते हो, थोड़ा आपको हंसी आएगी सिचुएशन पे. एंड अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जो आप उम्मीद करते हो उसको जस्ट अपोजिट हुआ है. सो व्हाट इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन? So Lenko thought that it is the postmaster or the employees of the post office who had stolen his remaining amount, as it is evident from his second letter to God, where he requests the deity not to send money by the mail next time, कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू या मेल के थ्रू जो है वो अगली बार से पैसे मत भेजिए. द आयरनी हियर इज दैट इट वाज एक्चुअली द पोस्टमास्टर एंड द एम्प्लॉयज हु हैड कलेक्टेड द मनी आउट ऑफ देयर क्लीन इंटेंट टू कीप लेंचोज फेथ इंटैक्ट, वो बना रहे उसी तरीके से, बट आर द वंस हु एंडेड अप गेटिंग ब्लेम्ड फॉर द स्टीलिंग एंड मिसिंग अमाउंट. सो दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, कि वो लोग मदद करना चाहते हैं और उल्टे उन्हीं लोगों पे ब्लेम आ जाता है. सो दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. यू वेल अंडरस्टूड दिस स्टोरी एंड प्लीज आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू द चैप्टर ऑफ द बुक ऑल्सो. आप उसको एक बार रीडिंग डाल लीजिए ये सारा देखने के बाद, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. So have a great day and please don't forget to subscribe our channel. Have a great day. Thank you.